सुप्रभात बच्चों। आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम निबंध लेखन की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज एक और नया निबंध उस कड़ी में जोड़ेंगे। और आज का हमारे निबंध का विषय है फैशन। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा निबंध, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो कि आपके एग्जामिनेशन में, आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे निबंध का जो आज का टॉपिक है, विषय है, शीर्षक है, वो है फैशन। फैशन क्या है? आधुनिक दौर में जिस प्रकार युवा पीढ़ी पाश्चात्य जो फैशन है उसको अपनाती जा रही है, क्या सही मायने में वही फैशन है या कुछ और? चलिए हम आज अपने निबंध में कुछ इस तरह की ही बातें करेंगे और कुछ इसी तरह की बात को सभी के सामने रखेंगे और जांचेंगे कि क्या फैशन यही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है आपकी किताब में, कान में बाली, हाथ में मोबाइल, जुबान पर हाय हेलो, छोड़ अपनी सभ्यता संस्कृति को, पश्चिमी चोला अपनाते चलो। तो जिस तरह आज का माहौल है वो यही है। ऐसा मानना है कि हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है वो फैशन की अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। यह सच है कि मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, चाहे वह नारी हो या पुरुष। अपने को दूसरों की दृष्टि में आकर्षित करने का यत्न करता है। युवा वर्ग तो फैशन का दीवाना होता ही है। वास्तव में जो परिवर्तन होता है उसी का दूसरा नाम फैशन है और परिवर्तन होते ही रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति जो विदेशों में बहुत सराही जाती हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, उसकी सराहना विदेशों में बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत से देशों से बिल्कुल अलग और बहुत ही अनूठी है। उसका अपने ही देश में ह्रास हो रहा है। लोग उस अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपने खान पान को लोग बहुत ही जल्दी छोड़ते जा रहे हैं। आज का युवा फैशन के दौर में पिछड़ना नहीं चाहता। इस कारण ही बिना सोचे समझे वो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने लगता है, जो भारतीय परिवेश से मेल नहीं खाता। लड़कियों के कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, बाल फैशन के अनुरूप कटवा दिए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें लड़कों की, तो लड़के बाल बढ़ाकर, कानों में बाली डालकर अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं और वो इसे अपनी शान समझने लगे हैं। लड़कियों ने कटवाए और लड़कों ने बढ़ाए बाल। ऐसे नए फैशन पर क्या है आपका ख्याल? आप लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। वास्तव में फैशन प्रियता कोई दोष नहीं है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए। हर रंग, हर ढंग, हर वेश हर किसी पर नहीं सजता है और ये ज़रूरी नहीं कि जिस परिधान को पहनकर दूसरा व्यक्ति जचता है वह आप पर भी जचे। यदि यह बदलाव आपके व्यक्तित्व, आपके कद काठी के अनुरूप है, आप उसे अपनाकर अधिक आकर्षक नज़र आते हैं तो ग्राह्य है, यानी उसे आप अपना सकते हैं। किंतु यदि यह बदलाव आपके व्यक्तित्व को निखारने की अपेक्षा उसे बिगाड़ता है तो वह कोरी भेड़ चाल है। उसको न अपनाने में ही भलाई है। जो बदलाव हमें समाज और संसार की दृष्टि में, हमारे समाज में, हमारे संसार की दृष्टि में हमें हंसी का पात्र बना दे, उसे हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बेहतर है। फैशन का प्रभाव मात्र परिधानों से ही नहीं, हमारे संस्कारों में भी नज़र आने लगा है। आज का युवा पैर न छूकर हाय हेलो करना पसंद करता है। माता पिताजी के स्थान पर अब सभी मॉम और डैड कहते हैं। मक्के की रोटी व सरसों का साग, पूरी सब्जी और दाल रोटी की जगह अब चाउमीन, स्प्रिंग रोल, नूडल्स, बन टिक्की एवं पिज़्ज़ा आदि हमारे भोजन में बड़े ही आराम से शामिल होते जा रहे हैं और बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वास्तव में दुकानों पे, टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली हर नई वस्तु को लोग परखना चाहते हैं, किंतु जिन वस्त्रों से हमारी सभ्यता, शालीनता और सुंदरता को हानि पहुँचे, उनका उपयोग
नहीं करना चाहिए। हमें उन वस्त्रों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनसे हमारा अंग प्रदर्शन होता है। साथ ही अपने चादर से पैर बाहर निकालना ही भी हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि जो फैशनेबल कपड़े हैं वो अत्यधिक महंगे मिलते हैं। एक तो उनकी जो साइज़ होती है, उनका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। दुगने उनके जो कीमत होती है वो 1.5 गुनी या 2 गुनी होती है हमारे आम कपड़ों से। भूखे पेट रहकर अपने को संवारना या फैशन करना पतन को निमंत्रण देता है। अगर हम कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं तो ये कोई डाइटिंग नहीं है, क्योंकि जब हम उल्टे सीधे खाने खाते हैं तभी हमें डाइटिंग की ज़रूरत होती है। और अगर हम नियमित तौर पर हम अपना हमारे जो भोजन का तौर तरीका है उसे हम अपनाएं और उस तरह से हम भोजन करें तो हमें डाइटिंग की या हमें जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम साधारण सा व्यायाम या हम योग करके भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। फैशन की दौड़ में शामिल युवाओं को सोचना होगा, है ना? क्यों? क्योंकि जिसे हम फैशन समझ रहे हैं वास्तव में वो फैशन नहीं है। विदेशी धुनों पर थिरकना है फैशन, पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स खाना है फैशन, पैर न छूकर हाय करना है फैशन, क्या संस्कारों को भूल जाना है फैशन। तो यहाँ जो निबंध मैंने प्रस्तुत किया है ये मात्र आपके हेल्प के लिए है। आप फैशन को क्या समझते हैं और उसे किस तरह लिखना चाहते हैं ये आप पर भी डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से थोड़ी मदद ले सकते हैं और अपना खुद का निबंध बना सकते हैं। हम मिलेंगे अगले निबंध में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें। थैंक यू बच्चों, बाय।